राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे और आपके इस चैनल यूनिक ड्रेस में, जिसमें मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी, जो बहुत ही आसानी से बनाया गया है। इसमें फ्रंट नेक में भी मैंने डिज़ाइन किया है, जो आप देख सकते हो, और बैक नेक में भी मैंने डिज़ाइन की है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आज की दोनों ही नेक की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग मैं बताऊँगी इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़कर चलेंगे और ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। मैंने 14 इंच लेंथ ली है, साथ में 1 इंच मार्जिन छोड़कर 15 इंच पर निशान लगा लिया है। बैक नेक के लिए शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और आर्म होल 6 इंच लिया है। चेस्ट के लिए 8 इंच मार्किंग की है और कमर 7.5 के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेकर दोनों लाइन को मिला देंगे। और बैक नेक के लिए मैंने यहाँ 3.5 इंच पर मार्किंग और लेंथ 4 इंच रखी है और एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में हम एक गोल शेप ऐड करेंगे जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा, और यहाँ से हम नीचे से लेंगे 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम लेंगे अब 4.5 इंच पर और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब इस लाइन पर हम गोल डिजाइन ऐड करेंगे ताकि अच्छे से एक शेप बन जाए। यहाँ से ऐड करने के बाद लास्ट में हम थोड़ा सा लिप शेप ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा और अच्छा दिखे हमें। उसके बाद एक वाइट पेपर लेंगे, उस पर हम ये अच्छे से पिन को अटैच करेंगे। पिन अटैच करने के बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे पेन से, ताकि इस पर भी शेप अच्छे से बन जाए। दोनों साइड सेम ही ऐसी डिज़ाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। एक इंच का मार्जिन छोड़कर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 1.5 इंच और इसका आधा 3 इंच को लेकर हम गोलाई दे देंगे अच्छे से आर्म होल की। उसके बाद ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए आधा इंच मार्जिन छोड़कर 16 इंच लेंथ लेंगे इसकी। फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर हम 6 इंच लेंगे और आर्म होल भी 6 इंच लेंगे, दोनों को मिला देंगे। चेस्ट हम लेंगे 8 इंच और वेस्ट हम लेंगे 7.5 इंच। 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे डाट के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे दोनों तरफ से और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे, यहाँ से आधा करके एक गोल शेप बना लेंगे आर्म होल की। ये फ्रंट पार्ट के लिए गला हम लेंगे 2.5 इंच, जिसकी लेंथ होगी 7 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम बीच पर 4.5 इंच पर मार्किंग लेंगे और एक शेप आधा इंच बाहर निकालते हुए दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे और एक शेप बना लेंगे अच्छे से ट्रायंगल शेप को थोड़ा हम गोलाई में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और अपक्स पॉइंट 10.5 इंच लेकर दोनों लाइन को आपस में एक सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप बना देंगे और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। 1 इंच ऊपर लेकर लाइन को आपस में मिला देंगे और इस पार्ट की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट के लिए जो डॉट हमने बनाई थी उसे भी हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट में एपेक्स पॉइंट की जगह थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे हम और यहाँ से आधा इंच थोड़ा अंदर की तरफ कट कर लेंगे हम। अब हम सारे ही पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे अच्छे से। आगे के पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम लेंगे 10 इंच और यहाँ से
3 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। गोलाई हम लेंगे 5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेकर दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे और एक स्लीव्स की डिज़ाइन हम ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से और इस पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट स्लीव्स में थोड़ा झोल नहीं है, इसके लिए हम इसको आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे। इसे भी अब मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक की सिलाई करेंगे। जहां हमने ड्रॉ किया है उस एरिया पर हम सिलाई लगा देंगे। नीचे के पार्ट को हम पलटेंगे, इसलिए यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सा कट करके इसको भी हम पलट देंगे। सिलाई को छोड़कर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे अच्छे से पलट देंगे। जो नीचे हमने सिलाई लगाई है उसको भी इसी के साथ में हम पलटेंगे अच्छे से। पलटने के बाद फिनिशिंग के लिए इस पर अच्छे से सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले पार्ट पर भी फिनिशिंग के लिए हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे। बैक पार्ट पर हम हुक पट्टी लगाएंगे, इसलिए बीच में से इसको कटिंग करने के बाद यहाँ से पट्टी को अटैच कर देंगे दोनों साइड से अच्छे से। ये वाली होगी हमारी हुक के लिए पट्टी और दूसरी साइड से हम जिस पर हुक अटैच करेंगे ये वो वाली पट्टी होगी। अच्छे से फोल्ड करके इसकी भी हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह अब हम फ्रंट नेक की भी स्टिचिंग करेंगे। नेक में जो हमें डिजाइन दिख रही है उसी तरह हम सिलाई चला लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। सिलाई को छोड़कर थोड़े गैप पर हम इस पर कट लगाते जाएंगे ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। अब इसे हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हम डाट के लिए सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को जोड़ेंगे, फिर मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे ताकि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ ही रहे। दोनों साइड से डाट की स्टिचिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कट करके इसे पलट देंगे। पलटने के बाद एक अच्छी सी फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। अब हम ब्लाउज को स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और स्लीव्स को उल्टा रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड स्लीव्स को अटैच कर देंगे। फिटिंग की सिलाई के लिए सिलाई को अंदर रखने के लिए ब्लाउज को सीधा करके एक सीधी किनारे से सिलाई लगा देंगे। अब इसे पलट कर स्लीव से लेकर कमर तक की एक फिटिंग की सिलाई हम लगा देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।